5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट। पिता अनंत सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। मां सावित्री देवी। 7 भाई बहनों वाले इस परिवार में अजय 5वें नंबर पर थे। आज मैं योगी आदित्यनाथ का उस कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ की ये कहानी बहुत ही रोचक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ का इस सफर पे। दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे इधर। अजय सिंह बिष्ट के पिता की सरकारी नौकरी होने के कारण उनका अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता था। इसीलिए अजय सिंह बिष्ट की मां सावित्री देवी ने उत्तराखंड के पंचूर गांव में अजय और बाकी के बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। वह उनका पैतृक गांव था। 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय सिंह बिष्ट एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और चुनाव लड़ने का इच्छा जताई, लेकिन एबीपी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। अजय इतने जिद्दी थे कि अजय निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1993 अजय दिल्ली चले जाते हैं। घर वालों को लगता है बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ना नौकरी मिली, ना दिशा साफ दिखा। दिल्ली की भीड़ में एक युवक खुद से सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। और फिर एक दिन अजय सिंह बिष्ट गायब हो जाते हैं। ना घर पर खबर, ना परिवार को कोई सूचना। कुछ महीने बाद परिवार को अखबारों से पता चलता है अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर में सन्यासी बन चुके हैं। ये खबर परिवार के लिए बिजली गिरने जैसी थी। माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। योगी के माता पिता तुरंत गोरखपुर गोरखनाथ मठ पहुंचते हैं। वहां जो दृश्य देखता है वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उनका बेटा अब भगवा वस्त्र में था, सर पे कोई बाल नहीं थी, चेहरे पर शांति, लेकिन परिवार से दूरी बहुत थी। माँ रो पड़ी। पिता ने समझाने की कोशिश की, घर चलो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाब साफ था। अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे और सन्यासी के बाद पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है। कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव लौटते हैं। सन्यासी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी माँ से भिक्षा मांगी। यही वो पल था जहां माँ और बेटे के सांसारिक रिश्ता खत्म हो जाता है। अब वो बेटा नहीं था, अब वो महाराज जी थे। घर वालों भी उन्हें महाराज जी ही कह के बुला रहे थे।